हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, आज हम बड़ा टक्कर का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ओप्पो F11 एंड सेकंड नंबर पर फ़ोन है सैमसंग A30। तो फ़ोन का हम कैमरा टेस्ट भी करेंगे, दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वीडियो कंप्लीटली देखिए। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे दोनों फोन्स के लुक एंड डिज़ाइन की। ये तो हमारा शुरू से ये सूल रहा है कि सबसे पहले लुक एंड डिज़ाइन की बात करेंगे। तो लुक एंड डिज़ाइन में दोनों फोन्स ही टक्कर में हैं। दोनों फोन्स का लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी कमाल का है। शाइन दोनों फोन्स में मिलेगी। तो A30 में आपको काफ़ी शेड्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पर F11 में हमें ड्यूअल कलर मिलेंगे। बैक साइड पर प्लास्टिक बॉडी भी दी गई है, मींस पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया है दोनों फोन्स के बैक साइड पर। स्क्रैच के चांसेस तो जल्दी होने वाले हैं दोनों फोन्स में ही। बैक साइड पर दोनों फोन्स के ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। A30 में 16+5 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा दिया गया है। मेन कैमरा में अपर्चर दिया गया है 1.7 एंड सेकंड कैमरा में 2.2 अपर्चर मिलता है। F11 में भी ड्यूअल कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का। प्राइस की अगर बात की जाए तो प्राइस यहाँ दोनों फोन्स की सेम दी गई है 39,999 रुपीज। पाकिस्तान में ऑफिशियल डॉलर्स में बन जाती है प्राइस $380। रैम दोनों फोन्स में मिलती है 4GB की। इंटरनल स्टोरेज भी सेम दी गई है 64GB की, दोनों ही फोन्स में मिलती है। सॉफ्टवेयर दोनों फोन्स में एंड्रॉइड 9.0 पाई मिलता है, लेकिन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस है। वो F11 में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है हमें कलर OS 6 एंड यहाँ पर सैमसंग A30 में सैमसंग का UI 1 मिलता है। दोस्तों ऑनेस्टली पूछें तो यहाँ सॉफ्टवेयर F11 का मुझे काफी पसंद आया है। प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो सैमसंग A30 में Exynos 7904 मिलता है 14 नैनोमीटर वाला। तो ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। फर्स्ट जो 2 कोर्स हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करती हैं और लास्ट में जो 6 कोर्स हैं वो 1.6 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करती हैं। ओप्पो F11 में प्रोसेसर न्यू दिया गया है MediaTek का Helio P70 12 नैनोमीटर वाला। तो फर्स्ट जो 4 कोर्स हैं दोस्तों, ये भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। फर्स्ट जो 4 कोर्स हैं वो 2.1 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करती हैं और लास्ट में जो 4 कोर्स हैं वो 2.0 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करती हैं। डिस्प्ले की अगर बात की जाए ओप्पो F11 में IPS LCD मिलती है, 6.53 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। सैमसंग A30 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है एंड स्क्रीन साइज मिलेगी हमें 6.4 इंचेस की। दोनों फोन्स में नॉच टेक्नोलॉजी मिलती है। तो दोनों फोन्स में नॉच टेक्नोलॉजी मिलती है। यहाँ पर हमें फोन्स में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। स्क्रीन रेजोल्यूशन दोनों फोन्स की सेम है, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा दोनों ही फोन्स में हमें। तो ओप्पो F11 में पिक्सल डेंसिटी जो है 394 ppi मिलती है। सैमसंग A30 में पिक्सल डेंसिटी 403 ppi मिलती है। बैटरी भी दोनों फोन्स में सेम दी गई है। यहाँ पर ओप्पो F11 में 4020 mAh की मिलती है, सैमसंग A30 में 4000 mAh की मिलती है। तो बैटरी में भी डिफरेंस नहीं है। थिकनेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ओप्पो F11 में मोटाई जो दी गई है 8.3 mm दी गई है। सैमसंग A30 में 7.7 mm मिलती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो स्लिम लगेगा आपको फोन वो सैमसंग A30 लगेगा। A30 में C टाइप पोर्ट मिलती है एंड यहाँ पर F11 में माइक्रो USB 2.0 मिलती है। फास्ट चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो दोनों ही फोन्स में हमें मिलता है। तो कोई भी फाइल आप ट्रांसफर करेंगे लैपटॉप से या PC से तो ज्यादा जो फास्ट होती है वो C टाइप से होती है। दोस्तों प्रोटेक्शन की अगर बात आ जाए तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के मामले में आप सैमसंग A30 में जो फ्रंट ग्लास दिया गया है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। F11 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिलता है। फ्रंट साइड में जो ग्लास ज्यादा ड्यूरेबल दिया गया है वो ओप्पो F11 में दिया गया है। दोस्तों इतनी ज्यादा डिटेल में इसलिए बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए और फोन आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल आपको बताता हूं और बाद में स्पीड टेस्ट जो है स्टार्ट करता हूं। दोनों फोन्स को करेंगे हम ऑन, देखेंगे कौन सा फोन ऑन हो जाता है और बाजी मार लेगा, सबसे पहले विन करेगा इस रेस को। तो ऑन होना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा इशू होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फोन्स ही ऑन हो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखते हैं कौन सा बाजी ले जाता है। तो F11 जो है वो पहले ऑन हो चुका है A30 से। दोनों फोन्स के डायल अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं F11 फास्ट है। कैमरा दोनों फोन्स का ओपन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों सेम टाइप पर दोनों फोन्स ही ओपन हुए। प्ले स्टोर ऑप्शन ओपन करेंगे दोनों फोन्स का तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पहले A30 में ओपन हुआ, लेकिन यहाँ प्रोसेस जो देख सकते हैं दोस्तों स्मूथ जो प्रोसेस मुझे लग रहा है वो F11 का देख सकते हैं। सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं F11 फास्ट है। यहाँ पर क्रोम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ पर भी दोस्तों F11 फास्ट है। गूगल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों
फाइनली A30 फास्ट है यहाँ पर। Zappia ओपन करेंगे दोनों फोन्स में, यहाँ आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग तो यहाँ 4 सेकंड लगने वाले हैं। देखेंगे कौन सा फोन यहाँ पहले ओपन हो जाती है। Zappia F11 फास्ट है यहाँ पर। प्ले म्यूजिक पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ पर देख सकते हैं आप Samsung A30 फास्ट है। YouTube ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ पर प्रोसेसिंग देख सकते हैं आप F11 फास्ट है काफी ज्यादा A30 से। तो वीडियो प्ले करेंगे दोनों फोन्स का, कलर डिफरेंस देखेंगे वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ डेफिनेटली आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं। सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है Samsung A30 में, तो कलर तो काफी अच्छे हैं। अब आते हैं गेम्स की तरफ, देखेंगे कौन सा फोन यहाँ दमदार है ज्यादा। तो यहाँ पर 8 बॉल पूल हमने ओपन कर लिया। देखेंगे प्रोसेस कौन सा फोन फास्ट जाता है। यहाँ पर F11 काफी फास्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। क्रैश दोनों फोन्स में ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फोन्स का प्रोसेस जो है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रोसेस जो है मैं सेम टाइम ओपन हुई है दोनों फोन्स में, तो सेम ही कहूंगा। सबवे सर्फर्स ओपन करते हैं दोनों फोन्स में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, तो दोस्तों यहाँ पर सबवे सर्फर्स जो है वो F11 में ओपन हो चुकी है। तो एंग्री बर्ड दोनों फोन्स में ओपन करेंगे, दोनों फोन्स में ओपन हो चुकी है। देखेंगे किसमें जो है पहले ओपन होती है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं फिर से F11 जो है वो फास्ट रहा है। टेम्पल रन 2 पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों F11 ने विन कर ली है ये बाजी। F11 में पहले ओपन हो चुकी है यहाँ पर। तो प्रोसेसिंग के मामले में तो डेफिनेटली F11 काफी फास्ट है Samsung A30 से। फिंगरप्रिंट ऑप्शन दोनों फोन्स का टेस्ट करेंगे, फेस आईडी भी टेस्ट करेंगे। यहाँ पर फिंगरप्रिंट का वर्क देख सकते हैं, F11 का काफी ज्यादा फास्ट है। Samsung A30 का थोड़ा सा स्लो वर्क दिया गया, आप देख सकते हैं दोस्तों। ऑनेस्ट कंपैरिजन करते हैं, यहाँ हम सैमसंग की तरफ नहीं है ना हम ओप्पो की तरफ है, हम सिर्फ ऑनेस्टी की तरफ हैं। यहाँ पर फेस आईडी का वर्क भी देख सकते हैं दोस्तों। तो फेस आईडी के वर्क में इंस्टेंट अनलॉक दिया गया है यहाँ पर F11 में। फेस आईडी एंड फिंगरप्रिंट में दोनों में ही दोस्तों F11 आगे Samsung A30 से। तो दोनों फोन्स के कैमराज ऑप्शन पर आ जाते हैं तो यहाँ पर सैंपल्स जो है मैंने काफी लिए हैं ताकि क्लियर हो जाए आपका माइंड। कैमरा टेस्ट शायद बनता था या नहीं बनता था दोस्तों, लेकिन मैंने जो है पिक्सा ले ली है ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि कौन से फोन में कितना ज्यादा रिजल्ट है। तो यहाँ आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा दोस्तों F11 का जो है वो A30 से काफी वाइड रिजल्ट दिया गया है। कलर कैप्चर भी अच्छे हैं और जूमिंग में भी देख सकते हैं दोस्तों, लो लाइट में भी रिजल्ट देख सकते हैं। काफी सारी मैंने पिक्स ली हैं दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड में भी पिक्स लिए हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। F11 का रिजल्ट जो है A30 से काफी बेहतर है बैक कैमरा का। तो आ जाते हैं फ्रंट कैमरा पर। फ्रंट कैमरा दोनों फोन का सेम दिया गया है 16 मेगापिक्सल का, लेकिन रिजल्ट वाइज यहाँ आप देख सकते हैं A30 में मुझे काफी वाइटनेस नजर आई दोस्तों, कैमरा में क्लियरेंस नहीं दी गई फ्रंट कैमरा में। तो यहाँ पर F11 का कैमरा फ्रंट कैमरा जो है A30 से बेहतर दिया गया है। तो दोनों फोन्स के बारे में दोस्तों आपको फाइनल रिकमेंडेशन जो है जल्दी जल्दी से देना चाहूंगा, लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं बोलता हूं दोस्तों। परफॉर्मेंस के मामले में, कैमरा के मामले में Oppo F11 जो है A30 से काफी बेहतर है। तो यहाँ आपको सिंपल बात बता दूं दोस्तों, डिस्प्ले सिर्फ Samsung A30 का अच्छा है, बाकी सभी मामलात में जो है Oppo F11 Samsung A30 से बेहतर है यहाँ पर, क्योंकि डिजाइन भी सेम दिया गया है। दोनों फोन्स में लुक एंड डिजाइन भी काफी अच्छा है, बैटरी भी सेम दी गई है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी दोनों फोन्स में अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुकाबला था वो कैमरा का और परफॉर्मेंस का था, जो कि Oppo F11 ने विन कर लिया है। तो दोस्तों मेरा ये ओपिनियन है, क्या रिकमेंडेशन है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए कनेक्ट रहेगा हमारे चैनल से। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।